नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले 2 दिनों में आपके जीवन में जो घटना होगी, उसे देखकर आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। अब आपके भाग्य का लिखा बदल देगी यह एक शक्ति। जी हां, यह देवी आपका भाग्य का लिखा बदल कर रख देगी। दोस्तों, अब आपको मनचाहा फल मिलेगा। आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानियां हो रही थीं, उन सभी का अब अंत होगा। और यह देखकर आपकी जो दुश्मन है, देखकर जल जल कर राख हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, और आपकी तरक्की का वह रास्ता खोलेंगे जिसका आपने कभी सपना देखा था, वह आज पूरा होगा। आपके अच्छे कर्म का फल थोड़ा देर से ही सही, लेकिन अब मिलने वाला है। अपने भले ही अपने जीवन में कठिन परेशानियां का, परीक्षाओं का सामना किया है, उन सभी का फल आप सभी को मिलेगा और यह फल बहुत ही मीठा होगा। जी हां दोस्तों, और आपका जीवन एकदम चुटकी में बदल जाएगी। किस्मत वाला इंसान होगा जो इस वीडियो को आज देख लेगा, वरना जो नहीं देखेगा वह बाद में बहुत ही पछताएगी। क्योंकि ये वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आपके भाग्य को बदल देने वाली रहेगी। शायद आपने ऐसा वीडियो पहले YouTube पर कभी नहीं देखा होगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाई गई है। जी हां दोस्तों, आज की घटना जो होने वाला है दोस्तों, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, चमत्कार ही कुछ इस प्रकार आप सभी के जीवन काल में आने वाले 24 घंटे के अंदर होने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि एक तो ऐसी घटना है जो कि दोस्तों आपके जीवन से जुड़ी है, और दूसरी घटना आप सभी की कर्मों की लेखा जोखा है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों जिसके कलेजे में दम होगा वही आज की इस वीडियो को दिखेगा। क्योंकि दोस्तों यह घटना हर हाल में होकर रहेगा, और दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर में यह होने वाला है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगर आज इस वीडियो को जो भी जातक नहीं देख पाएगा, दोस्तों वह आज नहीं, वह जीवन भर रोएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा चमत्कार बहुत सालों बाद हुई है, ऐसी अद्भुत घटना बहुत वर्षों बाद हुआ है। तो दोस्तों एकदम इस वीडियो को अकेले और शांत होकर देखना। साथ ही साथ दोस्तों माता लक्ष्मी की, माता रानी के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 24 घंटे के अंदर में माता रानी आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे, जिससे कि आपका भाग्य ही बदल जाएगा, किस्मत ही चमक जाएगा। जी हां दोस्तों, बस आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों जब भगवान आपको दे रहे हैं तो उन्हें देने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसे ईश्वर भी आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहेंगे, इसलिए आज की इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह 7 समय बार बार नहीं आता है। बड़े ही किस्मत वाले वह लोग होते हैं जिनके जीवन काल में इतने शुभ ग्रह बनते हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आप सभी के लव लाइफ में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य में आपको बहुत बड़ी सुधार देखने को मिलेंगे। अन्य सभी स्तरों पर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी और कौन कौन से शुभ समाचार मिलेंगे, और इसके बाद आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपके रास्ते में कोई भी अड़चन, कोई भी समस्याएं ना आए जिया, तो उसे सभी बातें आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से ग्रह गोचर पर आधारित बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ने के लिए रहेगा।
प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। किसी बड़े लक्ष्य के प्रति आप समर्पित रहेंगे और कार्यक्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार धन मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होता दिख रहा है। आपको किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप किसी से धन उधार ना लें, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या होगी। आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं को गति मिलेगी और आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अभी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी किसी नए काम को करने के प्रयास रंग लेंगे। मन की इच्छा की पूर्ति होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखें, तभी आप कामों को समय पर निपटा पाएंगे। आप अपने कामों में लापरवाही ना बरतें, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी सामाजिक आयोजन में आपको सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। आपको पिताजी को पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या चल रही थी तो उनके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय में आप किसी डील को लेकर यदि लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो वह फाइनल हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी, सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके जीवन साथी को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है और साझेदारी में किसी काम को करके आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोग टीम वर्क के जरिए काम करके किसी काम को समय से पहले पूरा करते देंगे। आप कार्यक्षेत्र में अच्छे सोच बनाए रखें, तभी आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। आपकी वाणी की सौम्यता देखकर आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को लेकर अपने भाइयों से बातचीत करनी पड़ सकती है। आप अजनबी लोगों पर अत्यधिक भरोसा ना करें। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन आप उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। आप बुद्धि से वह सब कुछ पा सकते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। मित्रों के साथ आप कुछ आनंदित समय व्यतीत करेंगे। आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। संतान की किसी गलती को लेकर आपको पछतावा हो सकता है। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चतुर बुद्धि से आसानी से मात दे पाएंगे। आप अपने घर को रिनोवेट करने पर भी पूरा ध्यान देंगे। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको शीघ्रता और भावुकता में कोई निर्णय लेने के लिए बचने के लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में आ रही समस्याओं को लेकर आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर सकते हैं। परिवार में छोटे बच्चों के साथ आप कुछ समय खेल कूद में व्यतीत करेंगे, जिससे आपकी मानसिक चिंताएं भी थोड़ा कम होंगी। संतान के लिए आप किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। आपको माताजी से किसी किए हुए वादे को समय रहते पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकती है। आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखने के लिए रहेगा। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों को कुछ भी नहीं छुपाना है, नहीं तो बाद में इसका असर उनके प्रमोशन पर भी पड़ सकता है। आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उन लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लग सकता है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। आपके लिए खान पान पर नियंत्रण बनाने के लिए रहेगा, नहीं तो आपको कोई पेट संबंधित समस्या हो सकती है। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग अपने कामों पर पूरा ध्यान दें। कुछ धन बचत की योजनाओं में भी लगा सकते हैं। आपको कोई प्रिय वस्तु जीवन साथी की ओर से भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, इसलिए आप कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी आसानी से कर पाएंगे, लेकिन आपको भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। रचनात्मक कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी और आप अपने आवश्यक कामों की सूची बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
आपका कोई महत्वपूर्ण काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह पूरा हो सकता है। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। आप किसी बड़े जोखिम को उठाने से बचें, नहीं तो इससे आपका कोई नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले हम आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बताते हैं। इस कहानी को जानने के बाद आपका जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा, अपने प्रति आपके विचार बदल जाएंगे। ये दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गुरु हुआ करते थे और उनके कुछ शिष्य हुआ करते थे। तो शिष्य की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी, तो गुरु ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो चुकी है, तो संपूर्ण शिष्यों को अब आश्रम से विदा होना होगा। लेकिन इससे पहले हम आपकी एक आखिरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसी से राजी हो गए तो गुरु ने कहा कि अगले दिन सभी आश्रम के बाहर इकट्ठे होंगे और एक दौड़ का आयोजन किया जाएगा, और जो व्यक्ति दौड़ से वापस, वही विजेता होगा और उसे हम अपनी तरफ से कुछ पुरस्कार भी देंगे। तो सभी से अगले दिन इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी दौड़ शुरू करें। तो जब दौड़ शुरू करी तो सभी से एक साथ वहां से दौड़े थे और गुरुजी वहीं आश्रम के बाहर बैठकर उस दौड़ को समाप्त होने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब संपूर्ण शिष्य एक एक करके आश्रम में वापस आने लगे, एक जगह एकत्रित हो गए, तो गुरुजी ने सबसे पूछा कि बच्चों, तुम सबने दौड़ एक साथ शुरू की थी, लेकिन अंत में सभी लोग अलग अलग क्यों आए हैं, एक साथ क्यों नहीं आए हैं? तो शिष्यों ने बताया कि गुरुजी, जब हमने दौड़ शुरू की तो हम सब एक साथ ही तोड़ रहे थे। तमाम तरह के रास्तों से होते हुए हम और को समाप्त करने जा रहे थे। तभी रास्ते में एक सुरंग आई। तभी सुरंग अंधेरी थी और सुरंग में कंकड़ पत्थर बहुत पड़े हुए थे जो पैरों में चुप रहे थे। तो इस वजह से कुछ लोग उन कंकड़ पत्थरों से बचते हुए निकलने की को उसने धीरे से आए और कुछ लोगों ने उन कंकड़ पत्थरों को अपने थैले में रख लिया ताकि दूसरों के पैरों में वह कंकड़ पत्थर ना छुए, और कुछ लोगों ने उन कंकड़ पत्थरों की परवाह नहीं की और अपने पैरों को भी जख्मी करते हुए तेजी से दौड़ते हुए निकल गए तो जल्दी आ गए। ये कहानी सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कि अब उनसे शो को आगे बुलाओ, जिन्होंने उन कंकड़ पत्थरों को अपने ख्यालों में रख लिया था कि दूसरों के पैरों में वह कंकड़ पत्थर नाचू हैं। तो उन शिष्यों को आगे बुलाया गया और उनसे कहा गया कि तुम अपने ख्यालों में रखे हुए कंकड़ पत्थर को सामने निकाल दो, गुरुजी के सामने रख दो। तो उन लोगों ने रखा। तो जैसे ही उन्होंने वह कंकड़ पत्थर गुरुजी के सामने रखे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी दोस्तों को कंकड़ पत्थर का असल में कीमती हीरे मोती थे। असल में गुरुजी ने जिस प्रतियोगिता का आयोजन किया था वह कोई दौड़ प्रतियोगिता नहीं थी दोस्तों, वही तो शिष्यों के मन को टटोलने की एक व्यवस्था थी। गुरुजी ने जानबूझकर बच्चों को उचित सुरंग में भेजा जिसमें घुप अंधेरा था और रास्ते में तमाम कंकड़ पत्थर डाले हुए थे। लेकिन असल में वो कंकड़ पत्थर खजाना था जिसमें कि हीरे मोती थे। लेकिन शिष्यों को यह बात पता नहीं थी, लेकिन गुरु को यह बात पता थी। जिन बच्चों के मन में निस्वार्थ भाव से सेवा करने का भाव था, उन्होंने उन कंकड़ पत्थर और अपने ख्यालों में रखा था कि किसी और के पैर जख्मी ना हो जाए, और जिन्होंने दूसरों की परवाह नहीं कि वे दौड़कर उस सुरंग से बाहर निकल गए, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं आया। लेकिन जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की, असल में उनके हाथ में हीरे मोती आए। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को खुश करने में, निस्वार्थ भाव से मदद करने में विश्वास रखते हैं, भगवान उनकी झोली में हीरे मोती भर देते हैं। अब हो सकता है कि जीवन की दौड़ में ऐसे लोग थोड़ा पीछे रह जाएगा, परेशान दिखाई दें, लेकिन उनके कर्म के हीरे मोती उनके थैली में भरे हुए हैं जो उन्होंने स्वयं ही इकट्ठे किए हुए हैं। ऐसे लोग भगवान के बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जैसे कि वह शिष्य गुरुजी के बहुत अधिक प्रिय बन गए थे। यह जो कहानी हमने सुनाई आपको, यह असल में आपकी अपनी कहानी है, क्योंकि आपका भी सुबह तो यही है। आप भी तो सबको खुश करने में लगे रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके आसपास जो भी लोग हैं वह हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें।
इसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। आप अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं, लेकिन दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। असल में देखा जाए तो आप निस्वार्थ भाव से अपने रिश्तों को निभाते हैं, फिर बदले में चाहे आपको भले ही कोई सम्मान दिया ना दे, प्रेम मिले या ना मिले, इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है और आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि आप मन से थोड़ा दुखी अवश्य रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में कष्ट लगा रहता है कि आपकी इतनी मेहनत है, इतना प्रेम और संघर्ष को कोई समझ क्यों नहीं पाता है। क्यों लोग आपको वह सम्मान, इज्जत करे नहीं देते जिसके आपस में अधिकारी हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपका जो निस्वार्थ भाव है उसे मानव भी सपना देख पाए, लेकिन भगवान उसे अवश्य देख रहे हैं और आपकी झोली में कर्म के हीरे मोती आते जा रहे हैं। एक ना एक दिन वह अवश्य आएगा जो आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना निश्चित तौर पर पूर्ण होगी। आप जो भी कुछ अपने जीवन में चाहते हैं वह सब कुछ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं। आपको कानूनी मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आप किसी काम को लेकर अति उत्साहित होंगे तो समस्या हो सकती है। आप अपनी आय व्यय के लिए बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कारोबार में आपको किसी योजना पर ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा। आपको लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती दिख रही है। आप किसी विदेश की यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको किसी कानूनी मामले में जीत मिल सकती है। गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए रहेगा। कारोबार में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है, लेकिन आप किसी अजनबी के बातों में ना आए। लोगों से काम निकलवाने के लिए आप वाणी की मधुरता बनाए रखें, तभी आपके काम आसानी से पूरे होते दिखेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यदि आपको किसी काम को लेकर सलाह की आवश्यकता हो तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा होगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है। आज कोई महत्वपूर्ण फैसला दिल की बजाय दिमाग से लेना बेहतर होगा, वरना नुकसान हो सकता है। अचानक रुका हुआ पैसा मिलने से काम पूरे होंगे, तनाव भी दूर होगा। व्यक्तिगत मामलों में कुछ चुनौतियां भी बनी रहेंगी। धैर्य बनाए रखें, आवेश में आकर संबंध खराब हो सकते हैं। किसी तरह की यात्रा या बाहरी गतिविधि है कि आप अपने आराध्य पर आप जिसकी भी पूजा करें। वैसे तो आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि कभी कभी आपके मन में भगवान को लेकर संघ में उत्पन्न होने लगती है। कभी कभी आपके मन में क्रोध भी उत्पन्न होता है कि आखिर आपकी साथ ही ऐसा क्यों होता है। कष्ट, परेशानियां आपको लगातार क्यों मिलती रहती हैं? क्यों आपका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है? तो भगवान के लिए कभी कभी आपके मन में क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहती हैं कि दोस्तों, आपको भगवान के ऊपर से अपनी आस्था देखने नहीं देनी है। दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको सब कुछ प्राप्त होगा और भगवान स्वयं आपको सब कुछ अपने हाथों से देंगे। हमने कई ऐसे उदाहरण अपने जीवन में देखे हैं कि एक लंबा अरसा जीवन का कष्ट, परेशानियों में बीता। उसके बाद जब भाग्य की, सौभाग्य की बरसात उनके ऊपर हुई, भगवान ने उनका हाथ पकड़ा तो फिर इतनी कामयाबी मिली, इतनी कामयाबी मिली कि लोग हक्के बक्के रह गए। जी हां दोस्तों, यही आपके साथ भी होने वाला है। आज नहीं तो कल आपको ईश्वर में विश्वास बनाए रखना है। तो अब बात करते हैं 3 बड़ी घटनाओं की जो इस नवरात्रि आपके जीवन में होगी और आपका जीवन बदलने वाली है। तो सबसे पहली घटना यह होगी कि आपकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो असल में आपका सच्चा हमदर्द होगा, मार्गदर्शक होगा और आपसे सचमुच में प्रेम करने वाला होगा, जो दिल से यह चाहेगा कि आप कामयाब हो, आपकी दुख, तकलीफ, परेशानी, जीवन के संपूर्ण कष्ट दूर हो, जिसमें भाई आपका मददगार होगा। जिन दोस्तों, ये इंसान आप मान सकते हैं कि भगवान का भेजा हुआ दूध है या फिर एक माध्यम है जो भगवान ने आपके लिए चुना है। दोस्तों, याद रखें कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करता है
हृदय से भी शुद्ध और पवित्र होता है तो भगवान उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन तभी भगवान साक्षात किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि यह मानव की क्षमता से बाहर है कि वह भगवान के दर्शन इस शरीर से कर सके। तो इस वजह से भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाकर इंसान की मदद करने के लिए भेजते हैं। तो बस आपके साथ भी अब यही होने वाला है कि इस नवरात्रि में आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति की मुलाकात होगी जो आपका सच्चा हमदर्द होगा, आपका मार्गदर्शक होगा और आपको बहुत मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी घटना के बारे में। दूसरी घटना यह है दोस्तों कि आपका कोई एक विवाद है जो लंबे समय से उलझा हुआ है, या फिर कोई कर्जा वगैरह है जो आपको मानसिक पीड़ा दे रहा है। तो अब यदि आपका कोई विवाद है तो वह सुलझ नहीं लगेगा, उसमें गति आ जाएगी। और यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा वगैरह है तो आपको उस कर्ज को चुकाने की माध्यम यानी रास्ते भी खुलने लगेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपकी जो उलझन है, जो मानसिक पीड़ा है, वह काफी हद तक कम हो जाएगी। अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, और वह यह है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। हम आपको बता दें कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहती हैं। आपकी राशि में कुछ इस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है कि आपके घर में भी माता लक्ष्मी आना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी बहुत प्रयास आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई लक्ष्मी से जुड़ा हुआ योग बनता है, चाहे वह गजलक्ष्मी हो, धनलक्ष्मी हो, किसी भी प्रकार का योग बनता है, तो उसे योग में जातक को सीधा सीधा लाभ तो प्राप्त होता है, लेकिन यदि जातक कुछ गलतियां कर जाए तो उसका लाभ बहुत अधिक प्राप्त नहीं हो पाता है, यानी कि रुकावट उत्पन्न हो जाती है। और माता लक्ष्मी के ऐसी देवी हैं जिनको चंचला भी कहा जाता है, यानी कि यदि उन्होंने आपके पास आने का मन बना लिया और इसी बात की वजह से उनका मन बदल गया तो तुरंत रास्ता बदलकर कहीं और भी चली जाएगी। तो माता लक्ष्मी को आकर्षित करना, अपने घर में विराजमान कर पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। इसके लिए कई प्रकार की शर्तें होती हैं माता की, जो आपको माननी पड़ती हैं, तो आपको भी उन शर्तों को मानना पड़ेगा, अन्यथा यह विशेष योग आपको कोई लाभ पहुंचा नहीं पाएगा। और यदि लाभ होगा भी तो आपको इसका कोई फायदा दिखाई नहीं देगा, यानी आंशिक लाभ ही होगा। तो अब इस योग का पूरा फायदा आपको कैसे पहुंचेगा? दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहला काम कि सुबह के समय अपने घर पर यानी अपने दरवाजे पर साफ सफाई करें। घर का मुख्य दरवाजा खोलकर रखें और जल का सिंचन करने के बाद गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। यदि हो सके तो गाय के गोबर से थोड़ा सा लीपन करने के बाद आटे और हल्दी से एक शौक पूरे, जिसमें आप अष्टकमल बनाएं, जो माता लक्ष्मी खूब बहुत, और उस अष्टकमल के बीच में आप गाय के घी का एक दीपक जलाया। आप अपने घर की मुख्य दहलीज के बीचों बीच यह कार्य करेंगे। आप देखेंगे कि आपके घर में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्त, 2-3 दिनों में ही इसका परिणाम आपको दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, याद रखो कि इस नवरात्रि आपके जीवन को बदलने के विशेष मौके प्राप्त हो रही हैं। आप इनका पूरा लाभ लेना है। आप किसी की बातों में नहीं आएंगे, भ्रम की स्थिति अपने दिमाग में उत्पन्न होने नहीं देंगे, और हम जो आपको बता रहे हैं उन उपायों को आपको निश्चित तौर पर करना है। अन्यथा यह मौका निकल गया तो फिर न जाने कब ऐसा अवसर, ऐसी ग्रह स्थितियां बनेगी जो आपको लाभ देंगे। तो दोस्तों, हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि आपको इन बातों को मानना ही होगा, अन्यथा बदलाव नहीं आएंगे। बस आपको इतना करना है। और एक और बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बेहद ही गुप्त उपाय है। दोस्तों, बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति इस उपाय को करते हैं, कोई किसी को बताता नहीं है। दोस्तों, लोग बहुत मोटी रकम की मांग करते हैं, फिर ऐसे बड़े बड़े उपाय बताते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं। आप ध्यान से सुनिए। जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना तो आपको करना क्या है। जो रुपया पैसा आपके घर में आता है, आप उसे कहीं तो रखते होंगे। कोई अलमारी होगी, कोई तिजोरी होगी, कोई बक्सा होगा, कोई छोटा मोटा जेबा वगैरह होगा, आप उसमें रखते होंगे। तो अब उसी के संबंधित यह उपाय ध्यान से सुनिए। हम एक धन की पोटली बनाएंगे। धन की पोटली क्या होती है? धन की पोटली एक ऐसी सामग्री होती है जो कि माता लक्ष्मी की ऊर्जा तरंगे हैं।
उन्हें बहुत ही शक्तिशाली तौर पर अपनी ओर आकर्षित करती हैं, या यूं कहें कि एक चुंबक के समान अपनी ओर खींच लेती हैं। माता लक्ष्मी यदि आपकी ओर ना भी आना चाह रही होगी, तब भी वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। वह है ही माता लक्ष्मी के सबसे प्रिय चीजों का एक समावेश। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। धन की पोटली बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए। कपड़ा आपको डालेंगे, पहले से प्रयोग ना हुआ हो। एक लाल रंग का चौकोर कपड़ा लेंगे और उस कपड़े में आप जिस सामग्री को रखेंगे उसे आप ध्यान से सुनिए। हम आपको मात्रा भी बताते जाएंगे। सबसे पहले आप उस पोटली में 11 चावल के दाने रखेंगे। चावल के दाने हल्दी में डूबे हुए होने चाहिए। जब कोई चावल का दाना हल्दी में डूब जाता है तो वह अच्छा तो बन जाता है। अब इसमें आपको ध्यान ही रखना है कि एक भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखेंगे। यदि आपके पास चांदी का चौकोर टुकड़ा नहीं है तो आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद आप एक सुपारी रखेंगे। फिर इसके बाद आप इलायची का एक जोड़ा रखेंगे और इसके बाद आप 7 लक्ष्मी कोनियां रखेंगे और 7 कमलगट्टे रखेंगे। या दोस्तों, यह आपकी धन की पोटली बन गई है। आप अब इसे धागे से बांध लेंगे। पोटली नुमा ही आप इसे बांधेंगे और आप अपने घर के धन संग्रह वाले स्थान पर इसे गुप्त रूप से रख देंगे। इसे रखने के लिए शुक्रवार का दिन सर्वोत्तम होता है, लेकिन अभी नवरात्रि है तो इनमें आप किसी भी दिन इस प्रक्रिया को कर सकती हैं। याद रखें कि इस प्रक्रिया को आपको शाम के समय ही करना है। दिन में आप इसे ना करें और इस प्रक्रिया के बारे में आप कभी भी किसी से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। यह बेहद ही गुप्त होगा। उपाय चाहे कोई भी हो, वह गुप्त जितना रहेगा उतना ही ज्यादा फलित होगा। दोस्तों याद रखें, जोग जुगत और मंत्र उपाय हाल है, तभी जब करे दुराव। यह एक देहाती कहावत है दोस्तों, लेकिन इस कहावत का मतलब यही है कि जो भी योग आपके जीवन में बन रही है उनके बारे में कभी किसी से चर्चा ना करें। यानी कि आपको जो फायदा हो रहा है कहीं से उसके बारे में आप किसी से कोई चर्चा ना करें। और जुगत यानी कि आप कार्य करने की जो भी गतिविधि लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, उनके बारे में भी किसी को ना बताएं। आपने क्या योजना बनाई है इसके बारे में भी किसी को ना बताएं। और मंत्र यानी जो भी मंत्र आप याद कर रहे हैं कि बारे में भी किसी को ना बताएं। और उपाय यानी कि आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए किन उपायों को आजमा रही हैं, इनको भी आप किसी को ना बताएं। इनका फल ही तब प्राप्त होता है जब इन्हें गुप्त रखा जाएगा। इसी से चर्चा की जाए तो बस इन बातों का आप ध्यान रखें। हम फिर से आपसे एक बात और कहेंगे कि पूरे भाव के साथ आप इन कार्यों को करें, इन उपायों को आजमाएं और निश्चित ही आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। आपका जीवन बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आपको मानसिक शांति और आर्थिक शांति प्राप्त होगी। आपके कार्य समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस नवरात्रि आपका जीवन बदल जाएगा। नवरात्रि के बाद आपका जीवन पहले के समान नहीं रहेगा। बस शर्त एक ही है कि आपको अपने मन का भाव सुंदर रखना है और ईश्वर में गहरी आस्था बनाकर रखनी है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में शामिल नहीं होना है। दोस्तों, यदि आपकी राशि के जातक किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में शामिल होंगे, नकारात्मक लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, आपकी तरक्की में बाधा आ जाएगी। जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग जुआ वगैरह खेलते हैं या किसी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में शामिल रहते हैं, उनका इस जीवन में तरक्की का रास्ता कभी नहीं खुलेगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। आपकी राशि के जातकों का विशेष यही एक दुर्गुण कह सकते हैं कि आपको सफलता ही तब प्राप्त होगी जब आप सकारात्मक होंगे, आध्यात्मिक होंगे। दोस्तों, बस हमें आपसे एक बात और कहनी है कि आप अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि इस समय कुछ ऐसा आपकी स्थिति योग बन रहा है कि आपकी सेहत खराब हो सकती है। कमर और कमर के निचले हिस्से में आपको तकलीफ हो सकती है और पेट के इन्फेक्शन भी आपको परेशान कर सकते हैं। आज भी से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। योग, प्राणायाम, आध्यात्म आप अपने जीवन में शामिल करें। सुबह के वक्त जब आप सोकर जागे तो थोड़ी देर योग और प्राणायाम अवश्य करें। दोस्तों, यह आप आध्यात्मिक भी बनाएगा,
मानसिक शुद्धता भी देगा और आपकी तरक्की में एक सीढ़ी की तरह कार्य करेगा। यकीन मानिए दोस्त होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मन में यदि कोई भी प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरी भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जीवन आपका सुख और समृद्धि भर जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।